गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विपिन चौधरी, दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी। आज मैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़ाऊंगा भारत की नदियां। भारत की नदियां क्या है? भारत की नदियां मतलब इंडियन रिवर्स। आपको पता होगा हमारे भारत में लगभग 400 नदियां हैं और 400 नदियों में से जिसमें 14 नदियां हैं जो प्रमुख हैं, जो बड़ी हैं, और 44 जो नदियां हैं वो कौन सी है? मझला नदियां, मझोला मझोला मतलब छोटी नदियां। बीच की बड़ी नदियां 14 बड़ी नदियां हैं जिसकी विशेषकर हम जिक्र करते रहते हैं, जो सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाती है। छोटी मोटी नदियों की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में कितनी नदियां हैं? 400। गंगा से निकलते, वो हिमालय से निकलते हैं, इस तरह से बहती हुई नदियां हमारे भारतवर्ष में बहती हैं, बहकर वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाकर पहुंच जाती हैं। इन नदियों का विश्लेषण मैं पूरी तरह से आपको पढ़ाऊंगा। लिखेंगे भारत की नदियां, जैसे कि भारत की नदियां हैं। भारत की नदियां, भारत की नदियों के बारे में आपने देखा होगा भारत में 400 नदियां हैं। भारत में लगभग 400 नदी। सभी स्टूडेंट्सों से मेरा निवेदन रहता है जब मैं पढ़ाता हूं कि बच्चे मेरे जो टॉपिक्स हैं या मैं जो बोल रहा हूं जब मैं पढ़ाऊं उसे नोट डाउन करते रहा करें, है कि नहीं? नोट डाउन करने से आपका नोट्स तैयार हो जाता है। नोट्स में जब भी कोई रिवर्स से क्वेश्चन पूछेगा तो आपका सारा रीजन क्लियर हो जाएगा। या क्योंकि इतनी सारी बात होती है दिमाग में, सारी चीजें हमें याद नहीं रह पाती, ठीक है? भारत में लगभग 400 नदियां हैं। भारत में लगभग 400 नदियां हैं। 14 बड़ी व 44 मझोली नदियां हैं। मझोली, कौन सी? मझोली नदियां हैं। मझोली नदियां मध्यम वर्ग की, जिनका जिक्र किया जाता है। मझोली नदियां सहायक नदियां हैं। मझोली नदियां हैं। कौन सी है? मझोली नदियां हैं। अब इसके बारे में अब एक सवाल पूछ लिया जाता है, नदी का बेसिन। कोई नदी जितना जल क्षेत्र लेकर, कोई नदी जितना जल क्षेत्र लेकर, कोई नदी जितना जल क्षेत्र लेकर समुद्र में मिलती है उसे उसके समुद्र का बेसिन कहते हैं। सवाल पूछा है, जैसे कि लोअर पीसीएस 2015 ने एक सवाल पूछा कि नदी का बेसिन किस तरह से संबंधित है। तो नदी का बेसिन लिखें, जो नदी जितना क्षेत्र लेकर जाती है, जैसे बेसिन हेडिंग गिरेंगे हम, बेसिन, जो नदी जितना क्षेत्र लेकर समुद्र में मिल जाती है, समुद्र के अंदर मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, उसे उसका बेसिन कहते हैं। उसे उसका बेसिन कहते हैं। बेसिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेसिन कहते हैं। एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि कुछ वर्डों का है। यदि बेसिन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, अधिक है, या 20,000 किलोमीटर तक है, तो बड़ी नदियां, तो तब बड़ी नदियां कहलाती हैं। सवाल पूछ रहे जाते हैं बड़ी नदियां होती क्या है? बड़ी नदियां का तात्पर्य बेटे सिर्फ एक बात है, जिसका बेसिन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर होता है उसे बड़ी नदियां कहती हैं, और जिसका बेसिन 20,000 किलोमीटर से कम होता है, जिसका बेसिन ठीक है बेटे, इससे कम होता है, बेसिन इससे कम होता है। क्या होता है? इससे कम। वो कौन सी होती है? छोटी नदियां। कौन सी होती है बेटा? छोटी नदियां। नदियों के बारे में मैंने आपको पढ़ा है, इसे आप ध्यान देंगे। क्लियर? सबसे बड़ी बात होती है। अब सहायक नदी कौन सी होती है? किसी भी नदी में मिलने वाली छोटी नदियां, किसी भी नदी में मिलने वाली छोटी छोटी नदियां को हम सहायक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक नदी। किसी भी नदी में सहायक नदी, सवाल, किसी भी नदी में छोटी छोटी मिलने वाली नदियां
सहायक नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? सहायक नदी कहलाती है। सहायक नदी कहलाती है। सहायक नदी कहलाती है। उसके बाद में होती है वितरिका। किसको? वितरण करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। जब नदियां दो शाखाओं में अलग अलग बढ़ जाती है तो उस नदी को वितरिका कहते हैं। सवाल पूछ लिया जाता है वितरिका। एनसीईआरटी में सारी चीजें पीछे लिखी हुई हैं। वितरिका, वितरिका, जब नदियां दो शाखाओं में, जब नदियां दो शाखाओं में अलग अलग, दो शाखाओं में अलग अलग बट जाती हैं, उसे वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। ठीक है बेटे, एक वितरिका पढ़ लिया। और जिस नदी क्षेत्र जहां समाप्त होती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मुहाना। जहां नदी जिस क्षेत्र में, यानी बेटे जिस क्षेत्र में नदी तट पर जाकर समाप्त होती है उसे हम मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना। मुहाने पर आकर टल हो जाती है। ठीक है ना? एक चीज और है बेटा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो सिल्ट लेकर जाती हैं। जब ये नदियां प्रवाहित होती हैं तो सिल्ट लेकर जाती हैं। सिल्ट लेकर मतलब गाद लेकर जाती हैं, है कि नहीं? तो गाद ले जाती हैं तो वहां जाने के बाद समुद्र तट के किनारे क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं, विस्तृत हो जाती हैं। सिल्ट मतलब गाद ले जाती हैं। ठीक है ना? जब नदियां गाद ले जाती है, इसका मतलब, अब इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। गाद, डेल्टा कैसे बनता है? ये डेल्टा बनता कैसे? सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा भारत वर्ष वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। विश्व की सबसे बड़ी नदियां जो हैं वो भारत की, क्या बोलते हैं, विश्व स्तर की नदियां मानी जाती हैं। जैसे कि गंगा नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर बनाती हैं, है कि नहीं? जब अब ये डेल्टा बनता कैसे है बेटे? जब नदी मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होकर, मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होकर, जब नदी मैदानी क्षेत्र से प्रवाहित होकर सिल्ट या गाद, सिल्ट का मतलब तो गाद, साथ लेकर जाती हैं, तब यह तट के किनारे, सब किसके किनारे? समुद्र तट के किनारे, है ना, डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती है। किसका बेटे? डेल्टा का निर्माण करती है। ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, करती है। जैसे लिख देंगे इस बात को, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र है, सबसे बड़ी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। किसका? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह वेस्ट बंगाल में है, यह पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। जब भी नदी प्रवाहित होगी तो अपने साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, बहुत सारी चीजों को लेकर जाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसकी जमीन को थोड़ा उपजाऊ बना देती है। इसलिए वेस्ट बंगाल का मध्यकालीन क्षेत्र में देखा होगा, मध्यकालीन भारत में भी ये जो मर्शद कुली खां थे, जो यहाँ के सरदार थे लास्ट में, तो सबसे ज्यादा कर रहे थे। कर क्यों चुकाते थे? क्योंकि कर कहाँ से मिलता था? कृषि से। कृषि कहाँ होती है? जमीन में। तो यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। दार्जिलिंग की चाय पत्ती देखेंगे आप,
चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में बड़ी बम्पर पैदावार होती है। तो वेस्ट बंगाल में मध्यकालीन भारत से नहीं बल्कि प्राचीन भारत से बहुत अच्छी पैदावार होती है। ये प्राकृतिक घटना के कारण है। वहां की मिट्टी क्योंकि दोमट मिट्टी है कि नहीं, जलोढ़ है, तो जलोढ़ में जल के द्वारा प्रवाहित मिट्टी वो सारे पदार्थ पाए जाते हैं, सारे मिनरल्स इस मिट्टी में होते हैं, तो इसलिए वो जमीन ज्यादा उपजाऊ है। इसी कारण वेस्ट बंगाल में शुरू से ही ज्यादा टैक्स वसूला जाता था क्योंकि वहाँ पैदावार अच्छी होती थी, और जब पैदावार अच्छी होती तो वहाँ का जो सूबेदार हुआ करता था, वहाँ का सूबेदार टैक्स भी सरकार को ज्यादा देता था। तो सरकार को जो टैक्स देगा सरकार उसी के बदले बदले करेगी। मानो नहीं मानोगे, जैसे कि जीएसटी वगैरह असूल थे, ठीक है, तो ऐसे ही पहले कृषि हमारा एक मुख्य क्षेत्र थे, जमींदार लोगों से वसूला जाता था, जमींदार लोग लेते थे। कई सारी पद्धतियों में मैं पढ़ा दूंगा आपको किस किस तरह से जो टैक्स वसूला जाता था। तो ये आगे देखेंगे, जैसे कि इसमें आगे आपने देखा होगा ये डेल्टा हो गया। भारत की नदियों में एक शब्द और आता है कि यदि नदी है वो पथरीले इलाके से जाती है और वहां पानी प्रवाह होने की जगह नहीं है, तो पानी इकट्ठा होकर इस तरह से संकुचित हो जाता है, उसको एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी। क्या कहते हैं? एस्चुरी कहते हैं। तो डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण होता है। क्या होता है? एस्चुरी का निर्माण, क्योंकि पत्थर तो तोड़ नहीं सकता पानी, कभी कभी इतना बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो वहां से एस्चुरी का निर्माण होता है। जैसे कि ये नदियां ऐसे बह रही है, ये नदियां ऐसे बह रही है, और ये नदी बहने के बाद ये किसी पर्वत से टकराई और टकराने के बाद ऐसे करके ऐसे पानी निकल, तो ये जो कहलाता है ये एस्चुरी कहलाता है। जो की बात हम ए आधा से एस्चुरी, तो लिखेंगे इस चीज को एस्चुरी करके, एस्चुरी। एस्चुरी जब नदी पथरीले क्षेत्र से गुजरती है, गुजरती है, तब डेल्टा के स्थान पर, गुजरती है, डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। किससे? एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है नहीं, इसे हम एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। अब ऐसी कौन सी तो नदियां हैं, अभी एक सवाल पूछा था पीसीएस में, जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, तो समय ध्यान रखें, नर्मदा व ताप्ती नदी, नर्मदा व ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? एस्चुरी का निर्माण, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती है। एक होता है रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। जब नदी दो पर्वतों के बीच से गुजरती है तो उसे हम रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कह देते हैं। लिखेंगे भ्रंश घाटी इंग्लिश में, भ्रंश घाटी हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं इसे रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिफ्ट वैली। देखें, जब नदी, ठीक है ना, जब नदी दो पर्वतों के मध्य से होकर गुजरती है, तब उस घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। जब नदी
सिर्फ दो नदियां हैं। एक चीज होती है गार्ज, जब नदी गहरा होती है, पहाड़ों के बीच में से कटाव जो होता है उसे गार्ज कहते हैं। जब नदी प्रवाहित होने के बाद अत्यंत गहरी हो जाती है तो उसे हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज। बेटे इस सारे सवाल पूछेंगे गार्ज क्या है, सुमिरन करने के लिए आते हैं। गार्ज क्या है? तो मैं गार्ज की यदि बात करूं तो चंबल नदी मार्ग में महाखंड का निर्माण करती है और ये अत्यधिक भूमि कटान के लिए जानी जाती है कि नहीं? नदी दिन प्रतिदिन इसे गहरा करती है, क्या कहती है? गार्ज। जो नदी के द्वारा पर्वतों में या पहाड़ों में जो कटाव होता है उसे हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज। अपनी भाषा में समझिए, क्या कहते हैं? गार्ज। यहां से देखेंगे गार्ज, जब नदी पर्वतों के मध्य गहरा बहाव के कारण दिन प्रतिदिन गहरा करती है तब उसे गार्ज कहते हैं। तब उसे गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? दार। एक नदी महाखंड, खड्डा करना। नर्मदा नदी है, राजस्थान के नर्मदा नदी महाखंड का निर्माण करती है। एक सवाल अभी एक पूछा गया था, उस नदी का नाम बताइए कि लोनी नदी थी राजस्थान की जो वहीं से चलती है और वहीं समाप्त हो जाती है। पीसीएस ने सवाल पूछा था लास्ट ईयर। तो कौन है लोनी नदी राजस्थान की? एक नदी और बहती है चंबल नदी जो महाखंड का निर्माण करती है। तो लिखेंगे चंबल नदी महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड का निर्माण करती है। क्या करती है मेरे बच्चों? महाखंड का निर्माण करती है। महाखंड का एक है सोन नदी। सोन नदी सबसे ज्यादा स्थान परिवर्तन करने वाली नदी है। पहाड़ों के अवरुद्ध के कारण, अवरुद्ध मतलब रुकावट के कारण, अवरुद्ध के कारण यह अपना स्थान परिवर्तित करती है। क्या करती है? परिवर्तित करती है। अपना स्थान परिवर्तित करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि नदी वो परिवर्तित करेगी स्थान जिसका अपने को रुकावट है। इसी कारण ये बाढ़ लेकर आती है, इसी कारण ये बाढ़ लेकर आती है कि सोन नदी, कोसी नदी, ये कुछ नदियां ऐसी हैं। कोसी नदी भी है, कोसी नदी का भी है। कोसी नदी सेम, कोसी नदी बिहार का सो कोसी नदी, कोसी नदी पहाड़ मिश्रण के लिए बिल्कुल सेम है। कोसी नदी भी पहाड़ मिश्रण के लिए सेम लेकर आती है। कोसी नदी किसके लिए लेकर आती है? पहाड़ों का विचरण करने के लिए। बिहार का शौक कहते हैं इसे। कोसी नदी को बिहार का शौक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शौक। एक बार मैं कोसी नदी के बारे में लिखवा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोसी नदी। कोसी नदी को हम बिहार का शौक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बिहार का शौक। कोसी नदी, कोसी नदी सर्वाधिक फेमस, कोसी नदी सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध
स्थान परिवर्तन के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जानी जाती है। ठीक है ना, क्लियर? तो मैंने आज नदियों में इतना ही पढ़ाया। तो डियर फ्रेंड्स, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि समझ ना आया हो मुझे कमेंट्स करें। मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ अच्छा ही टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए, जीएस को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर कोई समस्या ना आए। मैं हर टॉपिक को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी आप मैथ्स, रीजनिंग की भी क्लास शुरू करने वाले हैं। सभी बच्चों को भी निःशुल्क सुविधा है। मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें। समझ में ना आया हो तो